हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी के अंडर हैंड टेस्ट रहते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो रहता है ये क्या रहता है? इट इज़ द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर by which one can conclude if the observed results are from the sample or due to chance। मतलब जो हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं वो चांस की वजह से हैं या फिर रियल हैं। ठीक है, ये चीज़ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करता है। अब दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को बहुत इजी वे में हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तब हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है एंड नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है तब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट रहता है। तो आप मेरे बायोस्टैटिस्टिक का जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर आप देखिए कि जो बेल शेप कर्व में इस टाइप से जो नॉर्मल कर्व रहता है उसे हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। जबकि मतलब जो भी सारे ऑब्जर्वेशंस जो रहते हैं वो अगर इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हैंड आते हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब इसके अंडर हैंड नहीं आते हैं तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि स्क्यूड डेटा, जैसे कि भाई एक ये है और अगर इस तरफ ज़्यादा प्लॉट रहा, ठीक है, मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो ये स्क्यूनेस कहलाती है। मतलब नॉर्मली बेल शेप कर्व जो रहता है, सिमेट्रिकल कर्व रहता है, वो अगर नहीं रहता है तब हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब रहता है तब हम लोग पैरामेट्रिक, जब नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? तो हमारा डेटा अगर क्वांटिटेटिव है या फिर हमारा डेटा क्वालिटेटिव है, ठीक है, नंबर्स में है या फिर वो ऑर्डर्स में है, रैंक में है, तो उस चीज़ में हम लोग क्वालिटेटिव डेटा में तब उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। और हमारे डेटा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब वो कौन सी स्केल पे, इंटरवल पे है, रेशियो है या फिर नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। तो इसको और हम लोग आगे वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उसी हिसाब से हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो अब पैरामेट्रिक टेस्ट को हम लोग और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? इट इज़ द हाइपोथेसिस टेस्ट। मतलब हम लोग टेस्ट किसको कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस को, जो कि हम उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई जो नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना है कि हम उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट जो रहता है ये जनरलाइजेशंस को हम लोग इससे जनरलाइजेशंस करते हैं और उसी से हम लोग मीन जो मीन रहता है हमारा पेरेंट पॉपुलेशन का, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ही यूज़ करके हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं? टी टेस्ट रहता है, जेड टेस्ट रहता है, एफ टेस्ट रहता है एंड पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट रहता है। अब टी टेस्ट क्या होता है? अगर हमारा सैम्पल साइज लेस देन 30 है तब हम लोग टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, और पॉपुलेशन वेरिएंस अगर हमारा अननोन है। लेकिन अगर जेड टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है और पॉपुलेशन वेरिएंस हमको नोन है, तब हम लोग जेड टेस्ट करते हैं। नाउ एफ टेस्ट जो रहता है वो है अनोवा टेस्ट एंड एफ रेशियो भी रहता है एंड पियर्सन कोरिलेशन जब हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं तब हम लोग पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो गॉसियन कर्व जो है हमारा नॉर्मल बेल शेप कर्व है, जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है तभी हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। और ये इसमें जो डेटा रहता है वो स्क्यूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो चीज़ होती है स्क्यूनेस। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये
स्क्यूनेस पे नहीं रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। और डाटा हमारा कैसा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए, जैसा कि भाई हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर। अब जो अप्लाइड जो डाटा है हमारा, स्केल जो रहता है मेजरमेंट का, वो होता है इंटरवल स्केल और वो होता है रेशियो स्केल। ठीक है, इंटरवल स्केल पे क्या रहता है, मतलब कि जैसे कि भाई 10 और 20, ठीक है, 30, तो इनके बीच का जो हमारा डिफरेंस है वो 10 का है, ठीक है ना, मतलब कि इक्वल इंटरवल में वो डिवाइडेड है। लेकिन जो रेशियो स्केल है इसमें क्या रहता है, होता तो ये भी इंटरवल स्केल है, बट इसमें एक मीनिंगफुल ज़ीरो भी रहता है जो कि क्लियर डेफिनेशन और एब्सोल्यूट ज़ीरो को भी बताता है। जैसे कि अगर आप इस जगह पे 10 पॉइंट हम 1 दे दें, 0 1 दे दें, ठीक है, या फिर हम लोग 20.02 दे दें, या फिर 30 पॉइंट, इस तरीके से जो मतलब पॉइंट्स के बाद वाली चीज़ों को भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हम लोग स्केल्स में मैंने वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। तो इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, तो ये क्लियर डेफिनेशन देता है। तो ये हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है। उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जब हमारा जो हमारे एजम्पशंस हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट से मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अब हमारा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हमारा डाटा नहीं है तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। और ये किसको फॉलो करते हैं, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने बोला ना, नॉर्मल कर्व को फॉलो नहीं करके ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा डाटा है, ठीक है, वो नॉन न्यूमेरिकल है और कैसा है, रैंक्ड है, ठीक है, मतलब कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के ऊपर हमारा इसमें डाटा रहता है, ठीक है। तो आप स्केल वाली मेरी वीडियो और जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो सकता है स्केल के बारे में। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो होता है काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट को हम लोग मैन विटनी टेस्ट भी बोलते हैं, एच टेस्ट को क्रुस्कल वैलीज टेस्ट भी कहा गया है, और स्पीयरमैन कोरिलेशन भी जो रहता है वो हम कंटिन्यूस वेरिएबल में, वहाँ पे हमने पियर्सन कोरिलेशन को याद किया था, यहाँ पे हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन को बोलेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। जब डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्वालिटेटिव डाटा को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को किस जगह पे कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमको प्रोपोर्शन को कंपेयर करना है, ठीक है, और हमारा डाटा कैसा है, पेयर्ड है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, मैकनीमार टेस्ट, ठीक है। पेयर्ड डाटा मतलब एक डाटा को हमने पहले, जैसे ये एक डाटा है, इसके ऊपर हमने पहले तो इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने इसी बंदे को हमने कोई ड्रग वगैरह या कोई टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद के इफ़ेक्ट को हमने देखा, तो ये हो गया हमारा पेयर्ड डाटा, ठीक है। उसी डाटा को अनपेयर्ड डाटा में क्या होता है, वो उसमें हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, मतलब एक पॉपुलेशन है ना, अनरिलेटेड ग्रुप है, एक को हमने ये दिया, दूसरी पॉपुलेशन को हमने ये दिया, मतलब अलग अलग पे, और फिर हमने उनको अनरिलेटेड ग्रुप से और फिर हमने उनका डाटा चेक किया है, तो ये रहता है। नाउ कंपेयरिंग द मीन, अब जब हमको वो तो हमने प्रोपोर्शन को अगर हमें कंपेयर करना है, ठीक है, पेयर्ड डाटा और अनपेयर्ड डाटा, तो हम लोग मैकनीमार टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमको मीन को कंपेयर करना है, तो मीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि क्वांटिटेटिव डाटा पे यूज़ किया जाता है, डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे यूज़ किया जाता है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग यूज़ करते हैं, तब रहता है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर हमारे दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इफ़ वी हैव 2 ग्रुप, तब हम लोग क्या करते हैं, और हमारा डाटा पेयर्ड है, ठीक है, 2 ग्रुप्स हैं, हमारा डाटा पेयर्ड है, मतलब कि सेम पॉपुलेशन को हम दोबारा बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर हमारा डाटा अनपेयर्ड है, मतलब अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं, तब हम लोग जो रहते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स के लिए हो गया, लेकिन अब हमारे ग्रुप्स 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मतलब ये एक्सटेंशन ही है टी टेस्ट का, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ग्रुप हैं, मतलब
2 से अब हमारा ग्रुप ज़्यादा हो चुका है, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा अगर पेयर्ड है मतलब बिफोर एंड आफ्टर हमने लिया तो अनोवा है जो कि रिपीटेड मेजर्स अनोवा यूज़ किया है। लेकिन अगर हमारे अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं, है ना, अलग अलग हैं, तब हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं मीन को, वो वन वे अनोवा होता है। ठीक है, इन टेस्ट के बारे में और फर्दर डिटेल्स में हम लोग वीडियोस अलग अलग सिंगल टेस्ट जब हम लोग जैसे टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, इनके और डिटेल में हम लोग जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप और डिटेल में जान सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमको ये ही पता लगाना है कि भाई हम मीन को जब हम कंपेयर कर रहे हैं और 2 ग्रुप्स हैं, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, तो हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। अब उसके बाद आ गए हैं अब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। अगर हमको मीन को कंपेयर करना है तब हमारा अगर 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, और पेयर डेटा है, ठीक है, तो हम लोग विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर यूज़ करते हैं। और अगर हमारा डेटा अनपेयर्ड है तब हम लोग मैन विटनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हमारे 2 ग्रुप से ज़्यादा हो गए, पेयर्ड डेटा है तो फ्रीडमैन्स टेस्ट यूज़ हुआ, अनपेयर्ड डेटा है तो क्रुस्कल वैलीज यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को इनको हमें पता होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अनपेयर्ड, अन तो मैन, ऐसे मतलब निमोनिक के तौर पे जैसे आप याद कर सकते हैं, अनमैन तो मैन विटनी, अनपेयर्ड है, नॉन पैरामेट्रिक है, ठीक है। 2 ग्रुप से हैं तो एफ पी, ठीक है, ऐसे एफ पी पेयर्ड डेटा है तो फ्रीडमैन्स और पैरामेट्रिक, तो ऐसे थोड़ा निमोनिक से अगर आप याद करते हैं तो आप इजी वे में इसको याद कर पाएंगे। अब क्या है हमारा, अगर हमको कोरिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स पे अगर हमको पता लगाना है कि भाई 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं, उनमें क्या कोरिलेशन है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जब हमारा रहता है तब हम P फॉर पैरामेट्रिक यानी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हम पियर्सन कोरिलेशन, मतलब P फॉर पैरामेट्रिक, P फॉर पियर्सन, ऐसे इनिशियल से आप याद कर लीजिएगा। और नॉन पैरामेट्रिक पे हम लोग ले लेंगे स्पीयरमैन्स कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि भाई एक तो हमने कंपेयर किया था प्रपोर्शन को, ठीक है, और वहाँ पे भी हमने लिया था पेयर्ड डाटा, अनपेयर्ड डाटा, फिर हमने मीन को कंपेयर किया था और वहाँ हमने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में 2 ग्रुप्स एंड मोर देन 2 ग्रुप्स में लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कोरिलेशन देखा था कंटिन्यूस वेरिएबल का, उनमें भी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक को देखा। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा डिफरेंस क्या है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का। तो जैसे कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब वो जो बेल शेप कर्व के अंदर हमारा सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक में अगर हमारा डाटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मतलब स्क्यूड है, तो हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन से बेस्ड होता है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था आर्बिट्री या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट रहता है नॉन पैरामेट्रिक, ये हमने देखा था। इसमें जो हम लोग वेरिएबल्स को जब हम मेजर कब करते हैं, जब हमारा डाटा की प्रॉपर्टीज़ इंटरवल और रेशियो लेवल पे है और यहाँ पे हमारा नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे है। सेंट्रल टेंडेंसी में इसमें हम मीन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सेंट्रल टेंडेंसी पे मीडियन है। अब हमने ये भी देखा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारा जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो क्वालिटेटिव होगा। तो ये पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक दोनों के डिफरेंसेस हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनके इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनका काउंटर पार्ट हमेशा पता होना चाहिए। तो अब टी टेस्ट का हमने देखा था अनपेयर्ड था, और एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है, इंडिपेंडेंट मतलब पॉपुलेशन भी डिफरेंट हो गई है यहाँ पे। अनपेयर्ड में मतलब उसी पॉपुलेशन में हम लोग अलग अलग सैंपल को लिया है, लेकिन ये और डिटेल में हम लोग इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को या टी टेस्ट को जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को और ज़्यादा डिटेल में इसका आइडिया लगेगा। फिलहाल के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कि जो अनपेयर्ड टी टेस्ट है और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैन विटनी टेस्ट रहता है। इसमें हम लोग मीडियंस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और पेयर टी टेस्ट जो है यहाँ पे हम
पैरामेट्रिक मतलब कि मीन है और नॉन पैरामेट्रिक मतलब कि मीडियन है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब जो यहाँ पेयर टी टेस्ट के लिए हमारा जो काउंटर पार्ट रहेगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में विल्कॉक्सन साइन रेंन टेस्ट रहेगा, जिसमें मीडियन जो है डिफरेंस 0 है, जबकि पेयर टी टेस्ट में मीन डिफरेंस जो है वो 0 है। अब पैरामेट्रिक में अनोवा के लिए क्या रहेगा, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्रुस्कल वैलीज टेस्ट रहेगा, और रिपीटेड मेजर्स अनोवा के लिए जो रहेगा वो मैन विटनी टेस्ट रहेगा, लेकिन वो हर ग्रुप के लिए अलग रहेगा। अनोवा मतलब 2 से ज़्यादा ग्रुप, हमने पढ़ा था ये भी। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट रहेगा। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट और उसी के इक्विवेलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का काउंटर पार्ट रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।